फ्रेंड्स मैं आपका स्वागत करता हूँ नई वीडियो पर, हमारी नई वीडियो। इस वीडियो में हम जो न्यूमेरिकल करेंगे वो एक्सरसाइज 1.8 है। इसको हम जो टॉपिक जो हमने लेसन कंप्लीट किया उसका ये जो न्यूमेरिकल है एंड एक्सरसाइज का एम है 1.8। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें देखना होगा कि जो क्वेश्चन है उसमें गिवन क्या है एंड क्वेश्चन गिवन क्या पूछा गया है हमें। फर्स्ट तो यही जो हमें पढ़ना होता है एंड देखना होता है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और हमें पूछा क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं एकदम। So 2 point charge Q A is equal to 3 microcoulomb and Q B is equal to minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. So हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि Q A मतलब ये पॉइंट A है एंड ये Q B मतलब ये पॉइंट B है और ये जो मीडियम है ये वैक्यूम है और ये 20 सेंटीमीटर अपार्ट। ये हमारे पास है। अब इसको हम जब तो ये हमने इसका मिड पॉइंट माना, ये हमने इसका मिड पॉइंट ये ओ का स्क्वायर कर लिया। तो हमें गिवन यही है जो क्यू ए है क्यू बी है, दो चार्ज है, उनका जो चार्ज है जो मैग्नीट्यूड वो है यहाँ पर भी है, ये है माइनस, ये माइनस का है एंड प्लस का है। तो अगर ये पूरी जो डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, इफ इट इज 20 सेंटीमीटर देन ये होगी 10 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 10 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें पूछा क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या पूछा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी जॉइनिंग द टू चार्जेस। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस मिड पॉइंट पे, इन ए बी लाइन के मिड पॉइंट पे जो मिड पॉइंट है इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन दोनों चार्ज के कारण क्या होगा। तो इन दोनों के हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण वो हमें पता है, वो है E is equal to KQ upon R square। R square है जहाँ पर पूछा हुआ है उस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड वो R है एंड क्योंकि जो चार्ज है जिसके कारण उसमें K हमें बता दिया है वैक्यूम है तो 9 × 10⁹ हो जाएगा। सो हमें फर्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है तो इसका जो सॉल्यूशन हम करते हैं। तो पहले हमें करना होगा इसके लिए, अब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, हमें यहाँ पर साइन को लेके नहीं चलना क्योंकि अब हमें देखना है यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा पर डायरेक्शन वो डिफरेंट आएगी। तो इन दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम आएगा, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा। पर अब हमें बताऊँ क्या करना है, क्योंकि हमें एक के कारण हमें फाइंड करना है, या तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या उन दोनों को उसको एक को लेके उसको और दोनों को ऐड कर दो। अब जैसे हमारे पास KQ है, अब KQ प्लस KQ ये होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर ऐसे होता है। अब जैसे आप मान सकते हो अब ये दोनों सेम है, यहाँ पर क्यू भी सेम, ये भी सेम, तो ये हो नहीं जाएगा, ये होगा। तो हमें देखना है पहले ये फाइंड करके हमें यहाँ पर क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि अपना स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करना है उसको। तो फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट के लिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट के लिए क्या होगा। तो फर्स्ट के लिए देखते हैं हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो हम लेंगे वो 10 सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि ओ है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इस पॉइंट के कारण बी के कारण हम फाइंड कर रहे हैं। तो देखते हैं, हमें देखते हैं ई बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई बी को हम डिनोट कर, ई बी के कारण तो ई बी को डिनोट करेंगे। तो के हमारे पास वैल्यू है 10⁹ इनटू हमारे पास चार्ज के क्यू 3 × 10⁻। सो हमारे पास ये है। अब इसको सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 27 6 × 10⁻3 × 100 × 10⁻⁻4 EB = 27 10⁻। ये प्लस की जो है इसको हम 10⁻2 भी तो लिख सकते हैं, तो इसको 10⁻2 लिखा, दैट इज पॉजिटिव दैट इज नेगेटिव, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 10⁻2 हो जाएगा यहाँ पर। अगर इसे कैंसिल होगा तो अभी ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आंसर आएगा 10⁵ ये आएगा न्यूटन और कूलम। ये हमारे पास ये यूनिट हमने देखा था, जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो फॉर्मूला था वो था फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स की होता है न्यूटन, चार्ज होती है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम जो इसकी यूनिट होती है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं यहाँ पर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E। अब हमारे पास के क्यू की वैल्यू क्या है, के क्यू की वैल्यू हमारे पास है 27 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 54 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा आ गया जो है आंसर, ये हमारा फर्स्ट का जो आंसर आया है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस मिड पॉइंट पे ये आया है। अब हमें सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज। सो अब क्वेश्चन नंबर है क्या है वो देखते हैं। तो जो आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके, तो
का आंसर आया तो वो क्या आया है, वो है 54 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। अब सेकंड का देखते हैं क्या है। सेकंड का हमें बता दें क्वेश्चन पूछा क्या है, वो पूछा है कि अगर इस पॉइंट पे क्या बोला है, इफ एडिटर ऑफ द मैग्नीट्यूड इज बेस्ड एट दिस पॉइंट। कौन सा पॉइंट हमें गिवन दिया था कि ये मिड पॉइंट दिया था। अब इस पॉइंट पे अगर हमें मिड पॉइंट पे अगर ये चार्ज हमें प्लेस कर दिया जाए तो ये चार्ज इन दोनों फोर्स के, इन दोनों चार्ज के कारण क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, वैसे फोर्स फाइंड करना, तो फोर्स इन ट्रांसफर के कारण इन दोनों के कारण फोर्स का फाइंड करना है एंड टू से मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल फोर्स निकल आएगा इन दोनों चार्ज के कारण इसके ऊपर एट द मिड पॉइंट। सो देखते हैं दोबारा। तो यहाँ पर एक चार्ज है QC कंसीडर कर लेते हैं, QO मिड पॉइंट पे QO में यहाँ पर कंसीडर किया 10 टू द पावर 9, तो ये हमारे पास 10 टू द पावर 9 है। तो फोर्स क्या होगा, ओ ए देखते हैं हमारे, ओ ए देखते हैं तो के हमारे पास 10 टू द पावर 9, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 हमारे पास कोई सा भी आ गया तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 9 है, 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -6। अब इसको हमें ये वो का वही है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन 3 इंटू 5 1.5 क्या होगा, 1.5 तो 7.5 हो जाएगा, ये 4.5 तो 3 1.5 है, तो 9 इंटू 3 4 9, इससे कैंसिल हो चुका है एंड हमारे पास बचेगा 10 टू द पावर -6। अब देखते हैं यहाँ पर तो आंसर बचेगा 10 टू द पावर -20, क्योंकि यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 ये 4 हो जाएगा, तो 2 है 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर -4, तो कैसे 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9 4 तो हमारे पास आंसर आया वो आया है 40.5 इंटू 10 टू द पावर -4। अब ये तो है एक के कारण कि फोर्स ड्यू टू ए चार्ज के कारण ये है। अब देखते हैं फोर्स ड्यू टू ए चार्ज के कारण, अब टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स होगा फोर्स 2 इंटू 2 तो ये हमारे पास आंसर आया सेकंड 81 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन फोर्स लगेगा यहाँ पर। तो इसका आंसर यहाँ पर हम लिख देते हैं 81 इंटू 0 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन जो फोर्स लगेगा इस चार्ज के कारण एट द सेंटर ऑफ दैट पॉइंट। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और एंड मेरे को सपोर्ट करो। थैंक यू।